के अध्यक्ष चुन लिए गए। हमारे सहयोगी पीयूष अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, देखिए, इसकी पूरी की पूरी संभावना थी भी कि ध्वनि मत से ही चुन लिए जाएंगे ओम बिरला। ज्यादा कुछ परेशानी आएगी नहीं एनडीए को अपना नेता स्पीकर बनाने में? बिल्कुल, और ध्वनि मत से ही ओम बिरला स्पीकर चुने गए। मत विभाजन की बात नहीं आई और ध्वनि मत से स्पीकर चुने जाने के बाद जो तस्वीर पूरे देश ने देखी वो लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर थी, क्योंकि एलओपी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू तीनों लोग मिलकर ओम बिरला को उनके कुर्सी तक लेकर गए और पदासीन कराया। उसके बाद उनको शुभकामनाएं व्यक्त की और वहां से वापस लौटे। उसके बाद से लगातार पूरे संसद में शुभकामनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन जो शुरुआत की ये तस्वीर थी, ये दिखाती है कि लोकतंत्र का मतलब है साथ मिलकर एक हित में काम करना, और वो पहली तस्वीर पूरे देश के सामने साक्षी होती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तस्वीर जो है बहुत खास थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चीजें थोड़ी बदल सकती हैं। कल जो सिनेरियो तैयार हो रहा था पीयूष, हम कह रहे थे कि यहाँ पर विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा था कि जो इतिहास है उस इतिहास को बदलने की कोशिश एनडीए कर रहा है, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दी। और ये जो माहौल है सदन का, बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत माहौल अभी हमको फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, चूंकि शुरुआती दौर से ही एकदम साफ और क्लियर था, एकदम उस पानी की तरह साफ था कि जहां पर पारदर्शिता रहे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था। और ये बात विपक्ष भी जानता था कि एन केन प्रकारेण जिसके पास संख्या बल है उसी की सरकार रहती है, उसी का स्पीकर भी बनाया जाएगा। तो एक विरोध था और उस विरोध के जरिए एक नाम उन्होंने जरूर दिया था कि सुरेश का, लेकिन वो भी इस बात को जानते थे कि आखिरकार एनडीए के प्रत्याशी की ही जीत होगी। इसीलिए ध्वनि मत से जब उनकी जीत हुई तो मत विभाजन की बात नहीं आई और ध्वनि मत से ही उन्हें सीधे तौर पर पदासीन कर दिया गया। लेकिन इसमें पीयूष, अब थोड़ा सा आगे की चीज के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे कि ओम बिरला के सामने इस बार चुनौतियां भी काफी ज्यादा होंगी। इसके कारण है कि विपक्ष इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, एक तो ये, और दूसरी बात ये कि उनकी जो अपनी सरकार है अपने दम पर बहुमत में नहीं है। तो ऐसे में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की होती है तो वो स्पीकर की होती है। तो ये चुनौतियां उनके सामने काफी ज्यादा। बिल्कुल, सबसे अहम भूमिका स्पीकर की होती है किसी सरकार के संचालन में, क्योंकि सरकार तब तक चलती रहती है स्पीकर के तरफ से जब तक उसको सहयोग मिलता रहता है। और स्पीकर के तरफ से सहयोग मिलने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पीकर चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, और वही हुआ है कि ओम बिरला को उस पद पे पदासीन कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष बहुत मजबूत है और मजबूत स्थिति में है। पिछली बार का अगर मैं बात करूं तो पिछली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई नहीं था, और इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी हैं, वहां पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार ओम बिरला को उनकी भी बात सुननी होगी, और किसी भी कार्रवाई के पहले नेता प्रतिपक्ष अपनी दलील जरूर रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पीयूष, हम लगातार ये भी देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर किस तरीके से अब विपक्ष जो है वह भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। राहुल गांधी को अब नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा होगा। ओम बिरला के लिए चुनौती ये भी होगी कि सदन पूरे डिसिप्लिन में चल सके, अनुशासन में चल सके। तो फिलहाल पार पाना थोड़ा सा मुश्किल, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किलें कितनी होंगी, कैसी होंगी, ये फिलहाल इस सत्र में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके बाद के जो सत्र हैं उनमें जरूर दिखाई देगा कि किस तरह से विपक्ष आक्रामक रुख अख्तियार करता है सदन के अंदर। और ओम बिरला जो अभी तक 5 साल तक मुस्कुराते हुए चीजों को मैनेज करते नजर आए थे, और कभी कभी उनका क्रोध भी सदन ने देखा था, लेकिन इस बार क्या उनकी मुस्कुराहट इन सबको रोकने में कामयाब होगी? क्या उनकी वो आंख दिखाना या फिर जिस तरह से वो गुस्सा दिखाते थे उससे कहीं विपक्ष को रोक पाएंगे, या फिर सत्ता पक्ष को भी उसी तराजू में तौलेंगे? क्योंकि विपक्ष के तमाम नेताओं ने जब वो लोकसभा स्पीकर दूसरी बार चुने गए तो अपने जो उनके सम्मान में संबोधन कर रहे थे उस पर उन्होंने तंज भी कसते हुए कहा कि एक तराजू से तौलना होगा आपको, विपक्ष को भी। बिल्कुल पीयूष, लेकिन एक तराजू से हमेशा तौला जाता रहा है, चाहे वो लोकसभा का स्पीकर हो या राज्यसभा के सभापति हो।
वो किसी पार्टी के होते नहीं हैं, और अब ओम बिरला किसी पार्टी के नहीं हैं, वो लोकसभा के स्पीकर हैं और सभी 542 सांसद जो हैं वो उनके अंडर हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल जो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इस बार बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी, बहुत ज्यादा चुनौतियां होंगी सदन को चला पाना, लेकिन बीजेपी इतनी भी कमजोर नहीं हो गई है कि इतने ज्यादा मुश्किलों के बारे में चर्चा की जा रही है। देखिए, दिक्कत यह है कि सदन की कार्रवाई में चूंकि बीजेपी के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, तमाम ऐसे मुद्दे आएंगे इस सदन में और तमाम ऐसे बिल आएंगे, शायद उन बिलों और उन मुद्दों पर उनके सहयोगी दलों की एक राय ना हो। ऐसे में विपक्ष के लिए तमाम ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि चर्चा की तमाम मांग होती है जिस पर सरकार अभी तक तो कई सारे रूल्स हैं, उस रूल्स के तहत नहीं चर्चा कराना चाहती थी और उसकी वो चीजें हो भी जाती थी। लेकिन इस बार चूंकि विपक्ष बड़ी संख्या में है और दूसरा सबसे बड़ा है कि अगर सत्ता पक्ष से किसी भी पार्टी के घटक जो हैं उन्होंने भी अगर उधर उस बिल पर चर्चा के लिए समर्थन कर दिया तो सरकार के लिए बहुत बेढब स्थिति होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष जो कि एक जनता की आवाज बनकर ही सदन में जाता है, मजबूत स्थिति में तो नजर फिलहाल आ ही रहा है। यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि तमाम चीजें जो फैसले पहले एनडीए ले लिया करता था, बीजेपी ले लिया करती थी, अब स्थितियां थोड़ी उलट हो जाएंगी। थोड़ी चुनौतियां बीजेपी के लिए तो है ही, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले क्या था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाई थी, उसके पास बहुमत था, वो कोई निर्णय लेती थी तो स्वतंत्र होकर निर्णय लेती थी, क्योंकि किसी भी प्रस्ताव के लिए जो उसे संख्या चाहिए थी वो उसके पास थी। लेकिन अब जो संख्या चाहिए वो उसके पास नहीं है, उसे सहयोगियों की तरफ देखना है। तो जाहिर सी बात है, कोई प्रस्ताव आता है, कोई बिल आता है या कोई निर्णय होता है तो उसमें सहयोगियों की राय समुचित तौर पर ली जानी जरूरी होगी। चलिए, बिल्कुल ठीक है पीयूष। तो